everyone. Let me. I am going to start the lecture with a question that had been asked about the exercise जो मैंने last time दी थी. I hope you can see my screen. Last time मैंने एक exercise दी थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये वाला grammar है. This is the grammar that you have. And we ran it and we saw that it was जिस तरीके से आपको इनपुट मिला हुआ था उससे उल्टे ऑर्डर के अंदर दे रहा था. एंड वी सेड कि एज अ फर्स्ट एक्सरसाइज जस्ट डू दिस कि इसको राइट रिकर्सिव की बजाय लेफ्ट रिकर्सिव आप बना लें ताकि आपका जो इनपुट है वो ठीक तरीके से चलना शुरू हो जाए. व्हाट वी वांटेड वाज कि यू हैड दिस ग्रामर. दिस वाज द ग्रामर दैट यू हैड. दिस वाज द वन जिसके अंदर मैंने चेंज कराना था. सो यू वांटेड टू बेसिकली इस वक्त ये राइट रिकर्सिव है. सो राइट रिकर्सिव इसलिए बिकॉज यू हैव अ प्रोडक्शन दैट इज सेइंग because you have a production that is saying snazzle goes to int snazzle. So जो आपका नॉन टर्मिनल है that we have called snazzle वो आपके प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी आ रहा है और वो आपके प्रोडक्शन जिसके ऊपर जा रही है int और snazzle के ऊपर जा रही है सेकेंड वाले पार्ट के वो राइट हैंड साइड के ऊपर जा रहा है. सो दिस कॉजेज एन इशू वेयर इस इनपुट के ऊपर हमने इसको ट्राई किया था. इनपुट आपने उसको दिया था 5.6 टेम्प एंड 56 और वो उसको उल्टे ऑर्डर के अंदर एक्सेस कर रहा था. इस सेट के एज अ फर्स्ट एक्स एंड अगेन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बाइसन बॉटम अप पार्सर चलाता है और बॉटम अप पार्सर जो है वो राइट मोस्ट वाली डेरिवेशन कर रहा होता है. सो इट के इज नॉट एबल टू हैंडल थिंग्स इफ योर ग्रामर हैज राइट रिकर्सिव कंस्ट्रक्ट. यहाँ पर वो चल इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पर वो चाल इसलिए क्या था क्योंकि आपकी ग्रामर वाज इटसेल्फ रियली टाइनी. सो इट जस्ट काइंड ऑफ मेड इट रन बट इट मेड इट रन इन रिवर्स. एंड योर फर्स्ट एक्सरसाइज वाज के इसको बस और ये बहुत क्योंकि बहुत सिंपल ग्रामर है तो इसको सीधा करने का तरीका सिर्फ ये था कि स्नाजल और इंट का ऑर्डर रिवर्स कर दें, स्नाजल और फ्लोट का ऑर्डर रिवर्स कर दें, स्नाजल और स्ट्रिंग का ऑर्डर रिवर्स कर दें. So that was given to you as a first exercise. But what was happening was कि जब somebody tried this out, somebody tried the exercise out, and ये वाली चीज़ जो थी वो error दे रही थी. Error वो इसलिए दे रही थी, if you have tried it out, आपने नोटिस किया होगा ये जो इनिशियल वर्जन है इसके अंदर यहाँ पर सब जगहों के ऊपर ones लिखे हुए हैं. वन इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू जो आपकी प्रोडक्शन की पहली पोजीशन के ऊपर आ रही है. इस केस के अंदर इंट के अगेंस्ट, इस केस के अंदर फ्लोट के अगेंस्ट, तीसरे वाले केस के अंदर स्ट्रिंग के अगेंस्ट. एंड व्हेन यू अपडेटेड इट तो आपकी अपडेटेड वर्जन के अंदर आपकी जो रेफरेंस पॉइंट है ऑफ गेटिंग द वैल्यू ऑफ द इंटीजर आउट दैट हैज बीन अपडेटेड टू 2. सो जो भी मुझे एरर दिखा रहा था ना उन्होंने यहाँ से ये वाला ऑर्डर तो बदल दिया था स्नैजल और इंट का, लेकिन यहाँ पर आप 2 डालना भूल गए थे which was the reason that you were constantly getting an error. इसको again ये बहुत simple exercise है just to get you started off where you just need to ये वाली ये question है basically और ये solution लिख के दिया हुआ है आपको. आपको सिर्फ कहा हुआ है कि इसको copy out कर लो so that you can kind of get some practice around how your productions are being handled. So moving on from here, if you've gotten this running, what we want to do is move on to the next lecture where we want to do this. The last lecture जो है वो stop ऐसे हो रहा है कि it is basically your grammar is basically telling you कि int मिल गया, float मिल गया, whatever string मिल गया, लेकिन हमने एक थोड़ा सा बेहतर प्रॉब्लम अपने लिए बनाया हुआ था. स्टिल अ टॉय प्रॉब्लम बट थोड़ा सा बेहतर प्रॉब्लम बनाया हुआ था where we wanted to say that if I have a data format that is like this for some reason which says कि मेरे पास एक हेडर है मेरे डेटा का, मेरे पास एक 3 मैंने टाइप्स डिफाइन की हुई हैं और फिर मैंने 1 2 3 4 इंस्टेंसेस
of the types define किए हुए हैं. So I have one header at the top, I have an end का indicator at the end, and I have a particular format for these type of statements. Let me try this. I have a particular format for these type of statements, and I have a particular format for these types of statements. और मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपना कोई डेटा दूँ और वो ठीक तरीके से फॉर्मेट हुआ है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ करेक्टली फॉर्मेटेड पीस ऑफ डेटा, तो मेरे पास एक पार्सर चल जाए जो कि मुझे बता दे कि मुझे हेडर मिल गया, मुझे एक टाइप डेफिनेशन मिल गई, एक और टाइप डेफिनेशन मिली, एक और टाइप डेफिनेशन मिली, और 4 मुझे definitions मिल गई हैं ऑफ द टाइप्स दैट आई हैड डिक्लेयर्ड अर्लियर. और फिर वो मुझे बता दे कि फाइल पूरी की पूरी पढ़ ली है. दिस इज बेसिकली टेलिंग मी कि मैंने फाइल पूरी पढ़ ली है एंड आई हैव सम काइंड ऑफ सक्सेस मैसेज के आपकी फाइल का और जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरीके से है जिस तरह से आपको डिफाइन करके कहा गया था. सो वी वांट टू एडजस्ट the specs that we did last time in our flex file, जिसके अंदर हमने कहा था कि नंबर्स को रिकग्नाइज कर लो, स्ट्रिंग्स को रिकग्नाइज कर लो, और दो किस्म के नंबर्स को रिकग्नाइज कर लो जिसके अंदर फ्लोट और इंट पड़ा हुआ है. वी वांट टू अपडेट दिस बिकॉज नाउ वी आर सेइंग कि अब मुझे अपने स्पेसिफिक किस्म के टोकन्स भी पिक करने हैं, मैंने खाली रैंडम स्ट्रिंग्स नहीं पिक करनी. सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एबल टू पिक अप कीवर्ड्स एंड बीइंग एबल टू पिक अप वेरिएबल नेम्स, अब हम कह रहे हैं कि मुझे दोनों चीज़ें पिक करनी है, लेकिन कुछ मेरे कीवर्ड्स होंगे. सो माय कीवर्ड्स आर स्नैजल स्पेल्ड इन दिस पर्टिकुलर वे, टाइप इज माय कीवर्ड एंड एंड इज माय कीवर्ड, और फिर मेरे पास कुछ इनके नाम आ सकते हैं. सो आई वांट टू सेट दिस अप कि मेरे पास स्ट्रिंग जनरल भी रिकग्नाइज हो जाए, लेकिन अगर स्ट्रिंग एक स्पेसिफिक टाइप की है, कि अगर वो स्नैजल लिखा हुआ है या टाइप लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है, तो वो मुझे पर्टिकुलरली बता दे कि ये एक सेपरेट किस्म की स्ट्रिंग है. सो दिस इज बेसिकली मी एडिंग इन 3 स्पेसिफिक टोकन्स टू माय फ्लेक्स स्पेसिफिकेशन. 3 स्पेसिफिक मैंने टोकन्स इधर हैंडल किए हैं, फिर मैंने बाकी सारा कुछ उसी तरीके से, वेयर आई एम सेइंग कि इसके अलावा फ्लोट मुझे आपने बताना है, इंटीजर बताना है और स्ट्रिंग बताना है. दिस वीड ऑलरेडी डन द लास्ट टाइम. ये जो बोल्ड वाले पार्ट्स हैं ये हमने अभी ऐड किए हैं. कॉरस्पॉन्डिंगली हमने बाइसन को अपडेट करना है और बताना है कि अब आपके पास कुछ एडिशनल टोकन्स हैं जो आपने हैंडल करने हैं. सो ये बाइसन के फाइल का पहले वाला पार्ट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ये वैसे ही है, बट यू कैन सी ओवर हेयर 2 लाइंस बोल्ड हुई हुई हैं. दिस इज सेइंग कि अर्लियर मेरे पास 3 टोकन्स थे, इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं. एंड नाउ वी आर सेइंग आई एम गोइंग टू हैव 1 2 3 मोर टाइप्स ऑफ टोकन्स दैट आई वांट यू टू बी एबल टू हैंडल. फ्लेक्स आपको बताता जाएगा. बाइसन का काम है चेक करना कि किसी CFG के सीक्वेंस के अंदर ये टोकन्स कहाँ पर फिट इन करते हैं. So what we're going to now do is update our Bison file. Bison file is going to do this. Let me try to see if I can erase the lines that I just made. So Bison file is going to update itself so that instead of just saying कि integer मिल गया, whatever, string मिल गया, आपने अब कहना है कि I want you to be able to recognize the structure. स्ट्रक्चर रिकग्नाइज करने का तरीका था कि अपना स्ट्रक्चर जो है उसको CFG के फॉर्मेट के अंदर डिफाइन करें. एंड दिस इज अ प्रीटी सिंपल स्ट्रक्चर एक्चुअली. इफ यू लुक एट इट, दिस इज बेसिकली जस्ट सेइंग एक मुझे हेडर चाहिए, एक मुझे सेक्शन चाहिए जिसमें टाइप डेफ्स पड़ी हो, एक मुझे सेक्शन चाहिए जिसमें मेरी बॉडी होगी, इट विल लुक लाइक दिस, और एक मुझे सेक्शन चाहिए दैट इज गोइंग टू बी माय फुटर. तो मैंने अपने CFG के अंदर भी ये लिख दिया, स्नैजल इज इक्वल टू होल स्नैजल फाइल इज बेसिकली, और कोलन आपकी नॉर्मल CFG के सिंटैक्स के अंदर एरो होता है, लेकिन बाइसन के अंदर हम उसकी जगह कोलन डालते हैं. सो दिस इज द प्रोडक्शन व्हिच इज सेइंग where all of these are non-terminals because we have to define what they're going to actually mean. And snazzle is a non-terminal, header is a non-terminal, template, body section and footer. But you're saying a snazzle is made up of a header followed by a template, ये वाला part, followed by a body section, ये वाला part, followed by a footer section. And when I have found all of these, or when Bison has found all of these, it is going to say कि मैंने
कंप्लीटली स्नैजल फाइल पढ़ के आपको चेक कर दी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, अब मैंने अपने स्ट्रक्चर ओवरऑल तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। नाउ आई हैव टू टेल एग्जैक्टली कि क्योंकि हेडर नॉन टर्मिनल है तो इट नीड्स टू डिफाइन के हेडर के अंदर क्या हो रहा है। टेम्पलेट नॉन टर्मिनल है, आई नीड टू टेल कि टेम्पलेट के अंदर क्या हो रहा है। एंड वन थिंग आई वांट यू टू नोट इज इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि हेडर एक ही लाइन होगी। टेम्पलेट वाला पार्ट जो है ना, दैट कैन बी वन लाइन और मोर देन वन लाइन ऑफ दिस फॉर्मेट। यहाँ पे 3 बनी हुई है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। बॉडी सेक्शन इज सिमिलर, उसका फॉर्मेट फर्क है लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन का तरीका सिमिलर है, इन दैट योर बॉडी कैन हैव मल्टीपल लाइंस। यहाँ पर 4 पड़ी हुई हैं लेकिन इसी कॉन्स्ट्रक्ट की और लाइंस भी हो सकती हैं। सो वी वांट टू डिफाइन आवर बॉडी सेक्शन एंड देन वी वांट टू डिफाइन आवर फुटर्स। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो एक एक ही हैं, सो इनकी डेफिनेशंस रीजनेबली सिंपल होंगी। यहाँ पर मैंने मल्टीपल लाइंस किसी तरीके से बताना है कि मल्टीपल लाइंस लाने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले तो इजियर पार्ट हेडर बताना है। हेडर के अंदर मैं कह रही हूँ मुझे एक स्नैजल का टोकन मिल गया और एक फ्लोट मिल गया, तो आई एम गोइंग टू से फाइन हेडर पूरा हो गया। आई एम रीडिंग अ फाइल, आई एम रीडिंग अ फाइल कॉल्ड, आई एम रीडिंग अ फाइल जो कि स्नैजल फाइल है और उसका फाइल का वर्जन नंबर जो है 1.3 है। नंबर्स की हमारी कोई मीनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, वी जस्ट वांटेड टू हैव अ वे ऑफ पिकिंग आउट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड प्रिंटिंग इट आउट। प्रिंट आउट मैं उसको इस तरह से कर रही हूँ कि ये $2 वाला नोटेशन जो है दैट विल कैप्चर द वैल्यू जो कि फ्लोट के साथ एसोसिएटेड। नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी ये वाली चीज जो कि यहाँ पर टाइप डेफ के नाम से लिखी हुई है, दैट इज हमारी CFG में हमने उसको टेम्पलेट का नाम दिया हुआ था पिछली वाली स्लाइड के अंदर, यू कैन सी इट ओवर हियर। तो टेम्पलेट के अंदर मैं कह रही हूँ, तो अगेन इफ यू फॉरगेट द CFG सिंटैक्स फॉर अ मिनट, इफ आई लुक एट माई टेम्पलेट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ लाइन्स। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कहा है कि टेम्पलेट गोज टू टाइप लाइन। सो अगेन दिस इज द प्रोडक्शन इन अ CFG विच इज सेइंग टेम्पलेट एरो टाइप लाइन्स। प्रोडक्शन मेरी खत्म हो गई, सेमीकोलन आ गया, जिसका मतलब है अब मैंने बताना है कि टाइप लाइन्स हैं क्या चीज। सो टाइप लाइन से मैं बताना चाह रही हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वे इन विच आई एम एबल टू चेक कि टाइप लाइन इस फॉर्मेट में पड़ी हुई है, हर टाइप लाइन इस फॉर्मेट में पड़ी हुई है, टाइप और एक वेरिएबल नेम, टाइप और एक वेरिएबल नेम, टाइप और एक वेरिएबल नेम। बट आई वांट टू चेक के आई वांट टू पुट इन अ कंस्ट्रक्ट दैट इज एबल टू चेक कि एक भी आ रही है तो ठीक है, दो भी आ रही है तो ठीक है, 6 भी आ रही है तो ठीक है, दैट मल्टीपल expression of the type line is going to be handled with this production, ये वाली जो है। And इसके लिए if you have a paper and pencil handy, you will be able to do it better. I'll make an attempt to draw this out, but basically what is happening is you have a production that says type lines is equal to type lines followed by a type line. And इससे ये होगा कि आप एक टाइप लाइन डिफाइन करोगे। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द ट्री। लेट मी राइट TS फॉर टाइप लाइन्स एंड T फॉर टाइप लाइन। TS आपने टाइप लाइंस का एक पूरा सेक्शन जब चेक करना है, उसको चेक करने का तरीका है कि हम जनरेट कर देते हैं, क्योंकि हम ट्री ड्रॉ कर रहे हैं तो विल जनरेट नॉट चेक। चेकिंग का मतलब है कि आप ट्री उल्टी साइड के ऊपर से लेके जा रहे होगे, गिवन कि हम एक बॉटम अप पार्सर को का काम इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टाइप लाइन वी आर सेइंग कि, और इफ आई वांट यू टू बी एबल टू फिगर आउट कि इससे हो क्या रहा है एक्चुअली, तो आप फौरी तौर के ऊपर ये करोगे कि चेक करोगे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आई कैन जनरेट फ्रॉम हेयर। तो काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग तरीके से इसको देख रहे हैं। तो ऐसे टाइप लाइंस जो हैं दैट कैन कन्वर्ट इनटू टाइप लाइंस एंड अ टाइप लाइन, और उसके बाद टाइप लाइंस फिर से मेरे पास आ गया। सो आई कैन कन्वर्ट टाइप लाइंस इनटू टाइप लाइंस एंड इनटू अ सिंगल टाइप लाइन। एंड द मोमेंट आई वांट टू एंड, द मोमेंट आई सी मेरे पास एक भी बन गई है, दूसरी भी बन गई है और तीसरी आ जाएगी, तो आई बी एबल टू एंड। तो फिर TS को एक्सपैंड करने के लिए, TS इज टाइप लाइंस, इंस्टेड ऑफ दिस चॉइस आई एम गोइंग टू पिक अप दिस चॉइस। तो मैं कहूँगी TS को मैं खाली टाइप लाइन की जगह के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। और फिर आई हैव 3 टाइप लाइन्स क्रिएटेड एंड देन नीचे मैं देख सकती हूँ कि टाइप लाइन को बनाने का तरीका है कि आई नीड अ टाइप कीवर्ड, अ टाइप टोकन एंड देन आई नीड अ स्ट्रिंग टोकन। सो इसके नीचे भी एक टाइप और एक स्ट्रिंग आ जाएगा, इसके नीचे भी एक टाइप और एक स्ट्रिंग आ जाएगा, इसके नीचे भी एक टाइप और स्ट्रिंग, एंड दैट इज गोइंग टू कॉरस्पॉन्ड टू दिस एंड दिस एंड दिस।
इस तरह से एक्सपैंड हो जाएंगे आपके। लेट एक्सक्यूज मी मिस। क्लियर दिस अप अगेन, डू वी हैव अ क्वेश्चन? यस मिस। मिस ये टाइप लाइंस के लेफ्ट पे टाइप लाइंस आ गया और राइट पे टाइप लाइन आ गया, तो ये आपने क्लियर कर दिया। लेट मी सी इफ आई इस कैन। जी। मिस ये जो टाइप लाइंस के लेफ्ट पे टाइप लाइंस है, इसके मिस नीचे टाइप लाइंस और टाइप लाइन कहाँ से आया है? ये ये बेसिकली ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है ना, इसका मतलब है ये टी एस गोज टू टी एस फॉलोड बाई टी। जी मिस ऐसी। राइटिंग रियली बैडली बट आई होप यू कैन फॉलो। अब जैसे मैं सी एफ जी लिखती थी, ए गोज टू बी सी, जी मिस जी। whatever, a goes to xy, so this is corresponding to an a, this is corresponding to an x, this is corresponding to a y। और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, टाइप लाइंस गोज टू दिस और इट गोज टू टाइप लाइन, दूसरा ऑप्शन है। इसका मतलब यही है कि टाइप लाइंस कैन ऑल्सो गो टू जस्ट अ टी। तो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि जो आप लोग सी एफ जीज लिख रहे थे, वो अब हमने क्योंकि बाइसन के इनपुट के लिए तौर पे टाइप करनी है, तो आई जस्ट नीड टू राइट इट लाइक दिस। इफ यू कैन सी के ये और ये एक ही चीज है, तो दैट्स योर। अब अगर आपको मैंने ये सी एफ जी दी होती, तो ये तो आप फिर तो आप ये बना लेते ना। जी मिस। तो ये है। और मिस ये हर टाइप लाइन के नीचे भी एक टाइप होगी और राइट पे स्ट्रिंग होगी, लेफ्ट पे टाइप और राइट पे स्ट्रिंग। हर टी जो है ना, दैट इज मेड अप ऑफ अ टाइप एंड अ स्ट्रिंग। यस मिस, तो इस ट्री में हम इस टी के लेफ्ट पर टाइप और राइट पर स्ट्रिंग कर सकते हैं ना, ताकि वो विजुअली दिख जाए। कैपिटल टी लिख रही हूँ और यहाँ पर एस लिख रही हूँ, कैपिटल टी फॉर ये वाला टाइप। और यहाँ पर भी ये आ जाएगा। ये मैंने कंप्लीट नहीं बनाया था, बट इफ आई कंप्लीट इट नाउ, तो दिस इज गोइंग टू बी अ टी एंड एन एस। एंड इसको और फाइनलाइज करना है ना, कि यू नीड टू बी एबल टू सी कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली है यहाँ पर। तो एक स्ट्रिंग, दिस यस इज अ मिस। टोकन, बट इसकी वैल्यू ये आएगी, दिस इज अ टोकन बट इसकी वैल्यू बार आएगी, दिस इज ऑल्सो अ टोकन बट इसकी वैल्यू फू आएगी। यस मिस। सो वी बेसिकली फिगर्ड आउट कि मैंने रेपिटेशंस अगर दिखानी है ना, तो मुझे इस किस्म का कॉन्स्ट्रक्ट बनाना है। सो बेसिक सी अगर कोई सी एफ जी आपको बनानी पड़े, तो दैट यू शुड बी एबल टू मेक, जो कि इस तरह की रेपिटेशंस पकड़ ले। कैन आई डिलीट द एनोटेशन? यस मिस, आप कर दीजिए। सो ये मैंने बना ली। और उसके बाद एंड के ऊपर जब मैं पहुंच गई, तो आई विल जस्ट से कि दिस इज अ न्यू डिफाइंड स्नैजल टाइप, और टू के थ्रू मैं अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू एक्सेस करके प्रिंट आउट कर रही हूँ। तो पहली वाली के लिए वो फू प्रिंट कर देगा, फिर बार प्रिंट कर देगा, फिर बी है एस प्रिंट कर देगा। दिस इज गोइंग टू कंप्लीट माई पार्सिंग फॉर दिस पार्ट ऑफ द ग्रामर। सो वी विल सी व्हाट इज being done next। अब मैंने देखना है दिस पार्ट ऑफ माय ग्रामर, जिसकी एक्सक्यूज मी मिस। रेपिटेशन कॉन्स्ट्रक्ट सेम है। हाँ जी। मिस ये स्पेसेस और जो एंड ऑफ लाइन है, ये हमें एलिक्सर में डील कर रहे हैं ना इसको? किस में डील कर रहे हैं? मिस वो जो, हाँ, हम एलिक्सर के रूल्स लिखेंगे उसमें डील करेंगे ना, अभी इसमें ताकि हमने टोकन कोई, जो। अभी हमने कुछ भी नहीं डील किया एंड ऑफ लाइन। ये मिस ये वाला टाइप के आगे जो स्पेस आएगी, इसको रिकग्नाइज लेक्चर नहीं करेगा ये कि वाली टाइप के आगे? जी जी मिस। अभी वो इग्नोर हो रही है। वो मिस उसका रूल नहीं हमने कहीं पे डिफाइन किया, कैसे इग्नोर हो रही है? मैं उसको एक्सप्लिसिटली नहीं हैंडल किया। आपका फ्लेक्स जो है ना, वो ये है, दिस इज आवर फ्लेक्स। तो we've just said we have a rule over here which is just saying कि अगर स्पेस आ जाए या बैक स्लैश टैब आ जाए या बैक स्लैश न्यू लाइन आ जाए, तो बस कुछ भी नहीं करें। ठीक ठीक है मिस, आपका मतलब मिस ये। आ जाए तो आई डोंट केयर। ओके मिस।
और फिर वो ठीक कह रहा है बाकी सारी चीजें करें, इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करने लगे हैं अभी, बट राइट ठीक है। नाउ इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। अच्छा, नेक्स्ट टाइप लाइंस हमने देख लिया था। देन वी आर सीइंग कि आपके बॉडी सेक्शन के अंदर भी रेपिटेशन जो है वो सिमिलर तरीके से हैंडल हो रही है। लेट मी रिमूव द एनोटेशंस। आपके पास अब यहाँ पर भी रेपिटेशन जो है वो सेम तरीके से हैंडल हो रही है। यूर सेइंग आई एम गोइंग टू हैव अ बॉडी सेक्शन जिसके अंदर आई एम गोइंग टू हैव बॉडी लाइंस, और बॉडी लाइंस की रेपिटेशन एग्जैक्टली उसी कॉन्स्ट्रक्ट से आपने बनाई हुई है कि यूर सेइंग बॉडी लाइंस का मतलब है, एक मतलब है और बॉडी लाइंस बनाने का ऑप्शन और एक बॉडी लाइन, या फिर बस एक बॉडी लाइन। एंड देन बॉडी लाइन इटसेल्फ के अंदर ये वाला आपने स्ट्रक्चर जो है वो रिफ्लेक्ट करना। सो यूर सेइंग आई एम फाइंडिंग 4 integers फॉलोड बाय अ स्ट्रिंग, एंड जब मुझे ये मिल जाता है तो आई एम गोइंग टू से कि मुझे एक नई बॉडी लाइन या एक नया, वो उसको स्नैजल कह रहा है, एक नया स्नैजल मिल गया। एंड इट्स प्रिंटिंग आउट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन बिकॉज $1 इसको एक्सेस कर रहा है, $2 इसको एक्सेस कर रहा है, 3 इसको एक्सेस कर रहा है, 4 और 5 इसको एक्सेस कर रहे हैं। एंड देन आई एम डूइंग दिस बिकॉज ये वाला जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली न्यू करके मुझे पहुंचा है, तो मैं इसको अब कह रही हूँ कि आई यूज दिस अब, तो इसकी मेमोरी फ्री कर दें। लाइक डिलीट इन C++, ये क्योंकि सी है तो ये इसको सी के सिंटैक्स के थ्रू डिलीट कर रहा है। एंड लास्ट जी। मिस ये प्री डिफाइंड होगा कि बॉडी में पहले इंट है, फिर इंट है, फिर इंट है, फिर इंट और स्ट्रिंग है, इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो वो एरर दे देगा, मैं क्या करेगा मिस? अभी तो वो एरर देगा, लेकिन वो प्री डिफाइंड इसलिए क्योंकि आई हैव मेड दिस अप। यू इमेजिन कि ये मैंने कहा हुआ है कि इस फाइल फॉर्मेट के मेरे, ये मेरा फाइल फॉर्मेट है, मैंने सैंपल दिया हुआ है आपको। तो क्योंकि मैंने आपको सैंपल दिया हुआ है जिसमें आपको नजर आ रहे हैं कि 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, तो वो वाला फॉर्मेट आपने अपने रूल्स के अंदर एम्बेड कर दिया। लाइक दिस इज ओके। मेड अप, दिस इज एन एंटायरली मेड अप डेटा फाइल। मिस अगर इसमें हम इस तरह एडिट कर दें, कोई एक स्ट्रिंग और ऐड कर दें या नंबर, तो वो इस पर किस तरह डील होगा या नहीं होगा डील? मैं इस तरह की लाइनें रिपीट कर सकती हूँ बिकॉज लाइनें रिपीट करने का तो मैकेनिज्म है इधर, लेकिन मैं नंबर जी बदल दूंगी ना, 4 से ज्यादा 6 कर दूंगी, फिर प्रॉब्लम आएगा। जी जी। या ठीक मैं है। इंटीजर मतलब नंबर की जगह कोई और चीज डाल दूंगी तो फिर प्रॉब्लम आएगा। ये जो है ये पिकअप कर लेगा अ पैटर्न वेयर आई हैव 4 numbers फॉलोड बाय एनी स्ट्रिंग। ओके मिस, ओके ठीक है। उसके बाद मैंने किया है कि अपनी सिर्फ इनपुट फाइल अपडेट की है। सो पिछली वाली के अंदर हम बस रैंडम तरीके से चीज़ें लिख रहे थे, अब मैंने इसको ये वाली फाइल देनी है जो यहाँ पर पड़ी हुई है, और एनीथिंग दैट लुक्स सिमिलर टू दिस, आई जस्ट अपडेटेड द नेम ऑफ द फाइल। एंड फॉर इंस्टेंस इफ आई गिव इट दिस इनपुट, तो ये अब मुझे निकाल के दिखा रहा है कि पहले इसने हेडर पढ़ लिया। डिड वी मिस द एंड वाला पार्ट? हाँ, सो एंड फुटर यस। दैट इज जस्ट सेइंग कि बस एक एंड लिखा, एंड का टोकन मिल जाए तो उसका मतलब है खत्म हो गया। तो फुटर वाली प्रोडक्शन इज जस्ट द बेसिक फुटर गोज टू एंड। उसके बाद उसको हम टेस्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू सी कि आपके पास ये, क्योंकि ठीक फॉर्मेट के अंदर लिखी हुई थी, वो सारा कुछ सही बता रहा है। रन करने के लिए यू नीड टू रन योर बाइसन फर्स्ट बिकॉज द बाइसन फ्लेक्स जब चलेगा तो उसको बाइसन वाली फाइल चाहिए होगी, बिकॉज अब आपके टोकन्स जो हैं वो कॉमन डिफाइन हुए हुए हैं दोनों के अंदर। सो यू हैव टू रिमेंबर बाइसन पहले चलाना है, फिर फ्लेक्स चलाना है, और फिर कंपाइल जो है वो कॉम्बिनेशन में दोनों को करना है। फॉर ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू बी डूइंग फॉर द कोर्स, सारी की सारी कंपाइलेशन इसी तरीके से होनी है। सो व्हाट यू आर माइट वांट टू डू, और आई वुड रेकमेंड दैट यू डू दिस, इज फॉर एवरीवन हु इज ऑन अ विंडोज सिस्टम, ये सारी की सारी कमांड्स उठा के अगर आप एक टेक्स्ट फाइल में डाल दो, और उस टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन रख दो .bat, दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर बैच फाइल on Windows, and you can basically instead of typing out all of these 3 commands repeatedly, आपने बस करना है कि अपनी बैच फाइल का नाम टाइप इन कर दें, वो तीनों कमांड्स जो उसके अंदर आपने लिखी होंगी वो चल जाएंगी। So just stick everything into a batch file. For those of you who are on Linux systems, तो उनके लिए इसका इक्विवेलेंट होता है कि अपना मेक फाइल बना लें। सो इफ मैंने एक्सप्लेन ये किया हुआ है, बट इफ एनीबडी नीड्स हेल्प विद दैट लेट मी नो। आई थिंक देयर आर अ कपल ऑफ यू हु आर ऑन लिनक्स सिस्टम्स, बट वो बनेगी इसी तरह से, उसके बस फाइल नेम्स की एक्सटेंशंस वगैरह की वो फर्क होगी। उसके अंदर भी काम यही हो रहा होता है कि आप एग्जीक्यूशन वाली स्टेटमेंट्स जो आपके कंसोल के ऊपर चलती हैं वो आप अपने फाइल में लिख लेते हो,
so that you can keep repeatedly using it if this is something that you're going to be using a lot. So this will help you for your labs and exams. So I recommend that you get it done. Next thing is, अब हम अपनी ग्रामर को थोड़ा सा enhance करने लगे हैं, because एक चीज तो आपने काइंड ऑफ देखी थी, लेकिन वो तो हमने देखा था कि हम स्पेसेस को इग्नोर कर रहे थे. व्हाट दैट इज गोइंग टू डू इज, क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं, तो व्हाट दैट इज गोइंग टू डू इज कि अगर मैं ये वाला अपना चेक करने के लिए, ये ग्रामर चेक करने के लिए यही वाला डेटा फाइल सारा का सारा एक ही लाइन में लिख दूं, इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग इट आउट इनटू लाइंस व्हिच इज मेकिंग इट मोर रीडेबल, वो उसको फिर भी पास कर देगा. दैट माइट बी और माइट नॉट बी अ रिक्वायरमेंट, बिकॉज ये हमने बनाया हुआ है, बट बेसिकली लेट्स ट्राई टू पुट इन सम रिक्वायरमेंट्स, ताकि हम देख सकें कि बाइसन के अंदर जब चेंजेस करनी है, या मैंने अपनी ग्रामर में, बाइसन में नहीं चेंजेस करनी, ग्रामर में चेंजेस करनी है, तो व्हाट इज द वे टू काइंड ऑफ डू दिस. सो पहली रिक्वायरमेंट अगर मुझे आती है कि जिसने भी डेटा फॉर्मेट बनाया है वो कह रहे हैं कि आई वांट टू मेक श्योर दैट इफ समबडी सेंड्स मी दिस डेटा, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि सेपरेट लाइंस पे लिखी हुई है वो वाकई ही सेपरेट लाइंस के ऊपर लिखी हों. So how would I adjust my grammar to be able to handle this? Adjust grammar so that each statement is required to be on a separate line. So I want to first of all, वो जो बैकस्लैश एन मैंने पहले इधर ही लिखा हुआ था, टी के साथ ही लिखा हुआ था. आई होप यू कैन सी माई कर्सर एज वेल. टी के साथ ही लिखा हुआ था, वो मैंने बाहर निकाला है. मैंने कहा डू नॉट इग्नोर द न्यू लाइन्स. एवरी टाइम यू सी ए न्यू लाइन, तो मुझे ना आपने बाइसन को एक इंडिकेशन भेजने दी है कि एक न्यू लाइन टोकन मिल गया. We have decided to call that new line token ENDL. You can call it whatever you want, लेकिन basically call it something जो आपको recognizable होगा. So we've added a new token, और टोकन को recognize करने का तरीका ये है कि it's just this new line, so बैकस्लैश n आपने पैटर्न डाल दिया. In sorry, in coordination with that, we also need to tell Bison कि आपके पास एक नया टोकन हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए. पहले उसको बता दिया कि ये एक नया टोकन आपको आ रहा होगा, और फिर वो टोकन आपकी ग्रामर में जिस जिस जगह के ऊपर आपने एक्सपेक्ट करना है वहां पे डाल दें. सो हमने बेसिकली ये किया है, एक हेडर के एंड पे डाल दिया. We've skipped this because this was kind of capturing the whole structure. इसमें तो नहीं मैंने डाला, लेकिन मैंने कहा स्नैजल वाली लाइन के ऊपर एक एंड लाइन होनी चाहिए. और फिर जो टाइप लाइंस वाला सेक्शन है, मैंने हर सिंगल टाइप लाइन की एंड के ऊपर एक बैकस्लैश एन कैच करने का तरीका डाल दिया, और हर इंडिविजुअल बॉडी लाइन के एंड के ऊपर मैंने एक एंड लाइन कैच करने का तरीका डाल दिया. एंड फिर मैंने एक फुटर के ऊपर भी आखिरी वाली लाइन के ऊपर एक एंड लाइन डाल दी है. लेट्स सी व्हाट इट डज. बाइसन के नीचे वाला पार्ट जो है वो उसी तरीके से रहेगा. एंड आई हैव सेड कि इसको कंपाइल करें. आई हैव यूज्ड माय बैच फाइल. आई हैव गिवन इट दिस सेम इनपुट. बाकी सारे तो न्यू लाइंस उसने यहाँ से पढ़ के ग्रामर के अंदर फिट कर दिए हैं. तो पहले वो पढ़ के इग्नोर कर रहा था, अब वो पढ़ के ग्रामर के अंदर फिट कर रहा है. बट नाउ द रीजन, बिकॉज वी रोट दिस इज वेल एट द एंड ऑफ आवर, सॉरी, बिकॉज हमने ये भी लिखा था, ENDL वाला टोकन एंड के बाद डाल दिया था, और मेरे इनपुट के अंदर एंड के बाद कुछ भी नहीं है. एंड यू कैन सी इट बिकॉज ऑफ द कर्सर दैट यू कैन सी इन माई स्क्रीनशॉट. तो वो आखिर के ऊपर इशू दे रहा है कि आपकी लास्ट लाइन के एंड के ऊपर तो न्यू लाइन है ही नहीं, और आपकी ग्रामर कह रही है कि वहां पे न्यू लाइन होना चाहिए. तो अगेन, नो रूल के होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमारा प्रॉब्लम ही सारा ये है कि वी आर डिसाइडिंग समथिंग इन आवर फॉर्मेट हेयर, एंड वी आर राइटिंग आवर रूल्स इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट आवर डिसीजंस. तो अगर मेरी डिसीजन ये है कि बैकस्लैश एन होना चाहिए, तो फिर मेरी फाइल को उस तरह से अपडेट होना चाहिए. और अगर मेरा डिसीजन ये है कि आखिर के ऊपर बैकस्लैश एन नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे अपने ग्रामर के ऊपर से वो बैकस्लैश एन हटा देना चाहिए. सो बेसिकली अगर मुझे ये एरर आ रहा है और मैंने वो नहीं डालनी, तो और मैंने बैकस्लैश एन नहीं डालनी, तो simplest thing I can do is just remove the end line from this part of my Bison grammar, ताकि वो एंड के ऊपर एरर नहीं दे. बट नाउ अगर मेरे पास एक्सीडेंटली अब न्यू लाइन आ गई है, अब वो इस केस में एरर देगा. सो आई नीड टू फिगर आउट कि मैंने क्या करना है, लाइन देनी है या नहीं देनी. और दूसरा इशू हो सकता है कि मैंने मल्टीपल न्यू लाइंस अगर कहीं दे दी, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर अ डेटा फाइल, गलती से आपने एंटर्स डाल दिए हैं, वी वोंट रियली वांट कि इसके ऊपर वो एरर्स देने शुरू कर दे. तो लेट्स मेक अ थर्ड वर्जन विच इज़ अ लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल एंड विच मैनेजेस एनी नंबर ऑफ न्यू लाइंस. मिस जब हमने एंड लाइन स्पेसिफिकली दे दी थी अपने इनपुट में, तब तो उसको एरर नहीं देना चाहिए था.
क्योंकि हमने तो अपने बाइसन में लिखा था कि अगर उसे एल मिल जाए। बाइसन में लिखा है कि एंड लाइन होनी चाहिए, लेकिन इधर है ही नहीं। नहीं, लेकिन मिस इसकी नेक्स्ट एग्जांपल में आपने नेक्स्ट में दे दी मैंने थी। हटा दिया, इधर अ- मैंने हटा दिया। ये डला हुआ है, अच्छा, आपने एंड एल हटा दिया। ये डला हुआ है। जी जी। ये मैंने फाइल के अंदर हटा दिया, बिकॉज वो मैंने जूम इन ठीक किया हुआ ठीक। है पर्टिकुलर पार्ट पे, ठीक तो ठीक। वो मैच नहीं हो रहा, बट यहाँ मैंने हटा दिया। और अब वो मुझे ठीक है। नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी टेक्स्ट फाइल में भी नहीं है और मेरे रूल में भी नहीं है। ठीक अब मैं कह ठीक। रही हूँ कि लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल, कि एनी नंबर ऑफ न्यू लाइंस आ जाएं तो वो उसको हैंडल कर सके। या मोर देन जीरो वाला मैं इस वक्त करने लगी हूँ, एनी नंबर जो है वो मैं आपको एज एन एक्सरसाइज छोड़ के दूंगी। दिस इज बेसिकली सेइंग कि एंड लाइंस को हैंडल करने का तरीका देना है। नाउ आई एम सेइंग कि एंड लाइंस को किस तरीके से मैं डिफाइन करूंगी। सो हैव ई एन डी एल एस रिटन, एंड एट माई फॉर माई एंड लाइंस डेफिनेशन मैंने वही रेपिटेशन वाला रूल डाल दिया कि ई एन डी एल टोकन आएगा, लेकिन वो ई एन डी एल टोकन मल्टीपल दफा भी आ सकता है। तो उसको मल्टीपल दफा हैंडल करने के लिए आई मेड अ न्यू रूल सेट, एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एंड एल ओवर एट द एंड ऑफ एवरीथिंग जो इधर डाला हुआ था और इधर डाला हुआ था, मैंने उसको एंड लाइंस कर दिया है, ताकि एंड लाइंस के अंदर एक एंड लाइन भी हो या एक से ज्यादा एंड लाइंस भी हो, तो वो दोनों हैंडल हो जाएं। एंड इफ आई रन दिस नाउ, और इसको हैंडल करने के लिए मुझे अपने डेटा को भी चेंज करना पड़ेगा। सो डेटा को चेंज मैंने ऐसे किया कि कुछ लाइनें इधर भी इंसर्ट कर दी हैं, कुछ इधर भी इंसर्ट कर दी हैं। सो एक्सीडेंटली अगर कोई ब्लैंक लाइन्स छोड़ देता है, तो नाउ माई ग्रामर इज हैंडलिंग इंस्टेंसेस विद इवन मल्टीपल न्यू लाइन्स। सो this I'm leaving as an exercise for you. So ये kind of exercise है, it's not it's a very small exercise। आप इसको डाउनलोड करो और इसी के अंदर एडजस्टमेंट करो to the grammar। So a new line at the end of the file is not necessary। तो स्किप भी कर नहीं भी डालूं तो फिर भी ठीक है, एक भी डाल दूं तो फिर भी ठीक है, और एक से ज्यादा भी आ जाए तो फिर भी ठीक है। we've done both versions, लेकिन हम अब आपको मैं कह रही हूँ कि दोनों को काइंड ऑफ कनेक्ट कर दो कि जीरो न्यू लाइन, वन न्यू लाइन और मोर देन वन न्यू लाइन सारी की सारी मैनेजेबल हो एट द एंड ऑफ द फाइल। अच्छा, अब वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू अनदर वेरी हेल्पफुल फीचर दैट वी विल कम इन हैंडी जब आप पार्सर्स बना रहे होते हो, कि हम लाइन नंबर्स डालते हैं। वी इफ यू रिमेंबर वी डिड दिस विद द फ्लेक्स एक्सरसाइजेस, वी आर जस्ट एडिंग द सेम थिंग टू फ्लेक्स। फ्लेक्स को हम कह रहे हैं कि एवरी टाइम यू इनकाउंटर अ बैक स्लैश एन, अपने पास एक वेरिएबल रखो जिसको इंक्रीमेंट करते जाओ, ताकि आपको पता हो कि लाइन नंबर क्या है। और आपने बाइसन फाइल के अंदर आपकी टोकन्स और ग्रामर सिर्फ सेम रहेंगे, वी ओनली नीड यू एडजस्ट इट सो दैट इट रिकग्नाइजेज द वेरिएबल फ्रॉम द फ्लेक्स फाइल। सो उसको एडजस्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू से काइंड ऑफ आपका ना एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया है, जो कि बाइसन में भी पड़ा हुआ है और फ्लेक्स में भी पड़ा हुआ है। फ्लेक्स उसको अपडेट करता है, बाइसन उसको इस्तेमाल करता है एवरी टाइम इट नीड्स टू रिपोर्ट एन एरर। सो एरर फंक्शन उसी तरह से है, यू आर सेइंग एरर आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया, but now you will also print out the current value of the line number that is being generated by flex। तो आपके पास अब एक ऐसा पार्सर आ गया जिसके अंदर कोई इशू होगा तो आपको लाइन नंबर जो है वो इंडिकेट करके बताएगा कि यहाँ पर एक सिंटैक्स इशू है, उसको फिक्स कर लें। चल लास्टली जस्ट अ क्विक हिंट अबाउट जो मैंने कहा था कि रूल, ऐसा रूल लिख लो कि जो कि जीरो इंस्टेंसेस भी हैंडल कर ले। आई एम नाउ इवन टेलिंग यू हाउ टू डू दिस। बेसिकली खाल जब आपने कोई चीज स्किप करनी है ना, यू नीड टू टेल कि यहाँ पर एक एप्सिलॉन आ रहा है। एप्सिलॉन का तरीका ये है इज जस्ट टू हैव एन एम्प्टी प्रोडक्शन। सो एक्चुअल तरीका ये है, ये वाला जो मैं आई होप यू कैन सी माई कर्सर, बट कैन यू सी इसके अंदर एरर का बहुत बड़ा चांस है, बिकॉज यू आर एक्चुअली सेइंग कि ये एक एम्प्टी प्रोडक्शन है, लेकिन एम्प्टी एम्प्टी है। सो एम्प्टी को रिकग्नाइज करने के लिए यू कैन जस्ट पुट दिस डायरेक्टिव इन, दिस डायरेक्टिव इज ओनली मेकिंग इट मोर रीडेबल फॉर यू। ये वाली चीज का मतलब वही है जो इसका मतलब है, और ये वाली चीज का भी मतलब वही है। इधर आपने कमेंट से वो वाली चीज अचीव की हुई है, बट दिस इज द थिंग दैट यू वांट टू डू, वेयर यू हैव अ वे ऑफ राइटिंग अ प्रोडक्शन वेयर यू कैन से कि यहाँ पे नाल आएगा, जिसका मतलब है कि ये नहीं भी हो तो इट्स फाइन। और नल वाली प्रोडक्शन को रीडेबल तरीके से लिखने के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि उसमें डायरेक्टिव डाल दो, दूसरा ऑप्शन ये है
कि उसके अंदर एक कमेंट डाल दो, और यू कमेंट के अंदर देन यू कैन राइट वट एवर यू वांट, एंड दिस विल हेल्प यू डू द एक्सरसाइज जो मिडिल के अंदर मैंने डाली हुई है. So we are going to now have a quiz in the next class, जिसके अंदर I will give you a spec like this, the one that was given to you. और इसके एक दो examples हमने पहले भी किए हुए हैं. So to prep for this, take a look at the all of the Bison lectures. अब मैं आपको जो quiz में दूंगी वो होगा इसी तरह का एक फ्लेक्स और बाइसन की स्पेसिफिकेशन, और फ्लेक्स और बाइसन की स्पेसिफिकेशन के ऊपर से आपने आई कैन आस्क यू कि इसका आउटपुट बता दें, आई कैन आस्क यू कि इसके पार्स ट्रीज बना के दिखा दें, आई कैन आस्क यू कि इसके अंदर से टोकन क्या है या एट्रीब्यूट क्या है या लेक्सीम क्या है वो बता दें. So this is what we're going to be doing in the next class. Next class हमारी double है. We'll have a quiz and then we will follow it up with a lab where you actually have to write down the rules. लेकिन पहला step होगा कि figure out how to read the rules. Do we have any questions? मिस ये लैपटॉप्स पर हमने करनी है या ये पेपर पे क्विज होगा वैसे वो पेपर जिसमें पे है, लैब जो है वो लैपटॉप्स पे. मिस ये क्विज के मैम 2 पार्ट्स हैं। नहीं, क्विज एक ही पार्ट है. मैम मेरी 3:30 से 5 क्लास होती है मंडे को। पहले नहीं मेरी भी है बताया मिस। आपने. उसमें क्विज नहीं होगा, क्विज पिछले वाले में होगा. ओके मैम उसकी मिस। अटेंडेंस हो जाएगी? अटेंडेंस में कुछ देख लूंगी. चलें ठीक है। So the quiz we're going to have in the regular class, and then in the next class we're going to do a lab. I will post the lab ताकि किसी का मेकअप की वजह से इशू आ रहा है तो you are going to be able to do the lab, but कोई इशू हुआ तो then it's up to you to make sure that you come in and get whatever help you need. मिस लैब मार्क्ड है। ओके मैम। वो देख लेंगे कि मार्क्ड होगी या नहीं, बट अगर वो मार्क्ड भी हुई तो मैं आपकी मार्किंग बाद में एडजस्ट कर दूंगी. ओके मिस। Do we have any other question? नो मिस। नो मिस। So I am going to do an attendance and let me then close this.